हमारे संतों ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन पाना बड़े भाग्य की बात होती है। विचार करिए कि आज इस जगह जहां हम बैठे हैं, जिस बालक के, जिस शिशु के सट्टी संस्कार में हम बैठे हुए हैं और उनके बदौलत हमें ये सत्संग का शुभ अवसर मिला हुआ है। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत बच्चे इस गांव में जन्म लिए और बच्चे के साथ साथ मनुष्य के बच्चे के साथ साथ जानवरों के भी बच्चे जन्म लिए, परंतु उन्होंने वो सौभाग्य लेकर के नहीं आया कि घर पर, आंगन पर संत गुरुजन का आगमन हो, सत्संग हो। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, जो बड़े भाग्य वाले होते हैं, पहली बात तो अपने भाग्य से मानव का जीवन पाता है और अपने भाग्य के साथ साथ औरों के भाग्य को भी चमकाते हैं। जो छोटा सा बच्चा जन्म लिया इस घर में, उनके सट्ठी संस्कार में संत गुरुजन का आगमन हुआ। उन्होंने अपने भाग्य के साथ साथ हम सबों को जोड़ लिया, तो सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को कहा गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां अनंत संभावनाएं हैं जीवन को बनाने की। हम सब सोचते हैं कि हमारा जीवन तो बना हुआ है। संत जन बार बार कहते हैं कि जीवन को बनाओ, जीवन को बनाओ। जीवन को कैसे बनाएं? हमारा विचार एक सहज होता है कि हम एक छोटा सा घर बना लें, खाने पीने की वस्तुएं जुटा लें, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं जुटा लें और उसके बाद थोड़ा सा धंधा व्यापार कुछ कर लें, नौकरी चाकरी कर लें। फिर हम समझ लेते हैं कि हमारा जीवन बन गया। संत जन कहते हैं कि जीवन तो सद्गुण रूपी फूल से, सद्गुण रूपी पुष्प से सुगंधित होता है। जब तक हमारे जीवन में सद्गुणों का आगमन नहीं होगा, वो जीवन जीवन नहीं है, फिर वो व्यर्थ का जीवन है। जीवन में सद्गुणों का आगमन होना परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। आज हर इंसान दुर्गुण दुर्व्यसन से लिप्त है, इस जीवन की कीमत को नहीं समझ पाता है और दुर्गुण दुर्व्यसनों में लिप्त है। इसका कारण क्या है? संस्कार की कमी। शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन संस्कार खो रहा है या खो गया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जहां तहां छोटे छोटे बच्चे, कहीं गाली गलौज करता है तो संसार के लोगों को देखकर, माँ बाप को देख करके बीड़ी सिगरेट गुटखा भी खाने लगता है। तो ये संस्कार कहां से मिल रहा है? ये संस्कार हमारे अपने बनाए हुए संस्कार है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। संत गुरुजन कहते हैं कि हम सब जीवन को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। और त्याग किस चीज का करना पड़ेगा? जो हमारे सुख के, जो हमारे शांति के रास्ते पर जो अवरुद्ध हो, उन गलत विचार को, उन गंदे संस्कार को, उन गंदी आदतों को हटा दें। इसीलिए तो ये सत्संग है। संतों ने कहा है कि सत्संग रूपी गंगा में अपने मन को धुला लो, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो प्यारे मना। संत ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि सत्संग रूपी गंगा में नहा करके अपने आप को पवित्र कर लो, अपने मन वाणी को
पवित्र कर लो। एक स्नान तो होता है बाहर का, जिसमें हम शरीर को धोते हैं, और ये गंगा स्नान जिसमें हम मन को धोते हैं। सत्संग रूपी गंगा में मन के मैल को धोते हैं। तो जीवन में अच्छे संस्कार का आगमन होगा तो जीवन अच्छा होगा, सुंदर होगा, सुखद होगा। पीड़ा का कारण हम खुद बनते हैं, कोई दूसरा हमें न दुख दे सकता है न पीड़ा दे सकता है। हमारी गंदी आदत, हमारे गंदे संस्कार को लेकर के हम जीते हैं और वही हमें कालांतर में कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो आज सुंदर ये अवसर मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य जीवन पाए हैं। संतों ने और भी कहा है, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। ये तीनों बड़ा दुर्लभ है। कौन कौन? मनुष्य का जीवन प्राप्त होना, संतों का मिलना और सत्संग में आकर के मोक्ष की इच्छा होना, अर्थात अपने बंधनों को काटने की इच्छा होना, अपने मन के मैल को धोने की इच्छा होना, ये तीनों बड़ा दुर्लभ है। जिसको सत्संग मिल जाता है उनको ये इच्छा होती नहीं। ऐसा नहीं है कि संसार में सत्संग हो रहा है और जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं वे सत्संग सुन के बदल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहां उनकी इच्छा ही नहीं है कि हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, जीवन हमारा सुखी हो जाए, जीवन से हमारा क्लेश मिट जाए, ये इच्छा ही नहीं होती है। हमारे संतों ने कहा है कि जीवन में जब तक, वैसे इच्छा करना भी बंधन है। संतों ने कहा है कि हम कुछ भी इच्छा करते हैं तो इच्छा हमें बांधती है, परंतु इच्छा हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें कौन सी इच्छा करना? सात्विक इच्छा करना, मोक्ष की इच्छा करना है। जैसे गुरुजन उदाहरण दिया करते हैं, रास्ते चलते जब पैर में कांटा चुभ जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा का उपयोग करते हैं। कांटा चुभा हुआ है और उस कांटे को निकालना है तो दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है, चाहे आल पिन हो या सेफ्टी पिन हो, उसकी जरूरत पड़ती है। परंतु जब कांटा निकल जाता है तो फिर उसे पकड़े नहीं रहते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो जीवन में इच्छा मोक्ष की होनी चाहिए। जब धीरे धीरे हम मोक्ष के रास्ते पर चलेंगे, अपने मन के मैल को धोने का प्रयास करेंगे तो वो सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। तो मानव जीवन तो हमें मिला हुआ है और बहुतों को सत्संग नहीं मिल पाता है, और जिनको सत्संग मिला उनको मोक्ष की इच्छा होती नहीं है। तो ये तीनों का संयोग होना बड़ा दुर्लभ है। आज हमें ये दुर्लभ संयोग प्राप्त है और इस प्राप्त संयोग में हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को बनाए संवारें। हम क्या चाहते हैं कि हमारा समाज सुधर जाए। समाज है क्या चीज? समाज है क्या चीज? समाज एक एक व्यक्ति का संगठन, एक एक व्यक्ति जोड़ता है तो फिर वही समाज कहलाता है। अकेले व्यक्ति समाज नहीं है, लेकिन व्यक्ति के समूह को हम समाज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, जरूरत है व्यक्ति को सुधरने की। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे सुधरे, लेकिन अपना खुद बिगड़े रहते हैं। बच्चे को चाहते हैं कि सत्संग सुने, अच्छे विचारों को सुने, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, लेकिन अपना वो सारा चीज नहीं कर पाते। तो आवश्यकता है कि जो समाज के अगुआ लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, घर के माता पिता हैं, वे जिस रूप को देखना चाहते हैं, जैसे बच्चों में जिस रूप को देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्हें उनसे कामना करते हैं कि ये हमारा बच्चा ऐसा हो, वे व्यवहार घर में करना शुरू कर दे। और जब वो करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो चीज आने लगती है
जिसकी हम इच्छा करते हैं कि हमारा समाज सुधर जाए, हमारे घर के लोग सुधर जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। तो संतों का एक छोटा सा प्रयास रहता है इस सत्संग के माध्यम से कि हमारा समाज का निर्माण हो, सभी लोग सुखी हो और सभी के जीवन में जीवन से कष्ट दूर हो। इसके लिए खुद जीते हैं, साधना करते हैं और आपको भी साधना की बातें बताते हैं। तो बड़ा सुंदर इस अवसर पर हम सब ने ये गुरुजनों का समागम देखा और सुंदर सत्संग हम सब श्रवण कर रहे हैं। अधिक और न कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।